गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सभी नए विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। आप संस्कार भारती के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। हमने कल कुछ पढ़ा था। कल हमने अर्थव्यवस्थाओं की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास किया। आज उन जितने भी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है, क्या समस्याएं हैं, क्या समस्या नहीं है। इन समस्याओं को समझने के लिए हम उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कौन सी अर्थव्यवस्था अपनी समस्या का समाधान किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से नहीं। तो हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का यानी कि हम बात करें तो उत्पादन संभावना वक्र। इस वक्र के बारे में बात करेंगे। वक्र के बारे में हम बात करेंगे कि ये वक्र क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है। देखो, कल हमने बात की थी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। इसके बारे में बात की थी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हमने बात की थी कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की नहीं है। आपने कल हमने बात की थी अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला था समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इनके बारे में बात की थी। एक लाइन में मैं दोबारा से या एक मिनट में छोटा सा रिकैप करना चाह रहा हूं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होता, सरकार का स्वामित्व होता है। इसमें निर्णय प्रक्रिया सरकार के द्वारा ली जाती है, सरकार के द्वारा ली जाती है। दूसरा ये दूसरी अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो हमें बताती है कि उत्पादन के साधनों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता। उत्पादन के साधन जो भी होता है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये व्यवस्था पाई जाती है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व के साथ, किसके साथ? सह अस्तित्व के साथ कार्य करता है। जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मिस्र, अफ्रीका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये व्यवस्थाएं हैं। अब इनसे जितनी भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था एक जो समस्याएं उनको हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय समस्या बोलते हैं। समस्याएं क्या बोलते हैं? केंद्रीय समस्याएं। इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान
या समस्या को समझने के लिए हम एक वक्र का प्रयोग करते हैं। उस वक्र का नाम है उत्पादन संभावना वक्र, और हम यही पढ़ रहे हैं आज। पीपी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, जिसे अमेरिका में बोलते हैं प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व। संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। हाँ जी, उत्पादन संभावना वक्र ये एक ऐसा वक्र है जो सभी संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए उत्पादन की जो संभावना को व्यक्त करता है। अमेरिका में इसे PPP, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे अमेरिका में पीपी कर्व भी कहते हैं। अमेरिका में क्या बोलते हैं? अमेरिका में प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व। PFC कहते हैं। हाँ जी बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र की बात कर रहे हैं। उत्पादन संभावना वक्र इस बात को बताता है, या ये उन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक फर्म के द्वारा सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन की जो संभावनाएं प्राप्त करते हैं उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। या एक देश के द्वारा एक निश्चित समय में अपने सभी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए अपने सभी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए उत्पादन की जो संभावनाएं व्यक्त करता है उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। डोमिनियर के अनुसार, एक अर्थशास्त्री है डोमिनियर के अनुसार, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व ये बताता है कि एक दी हुई तकनीक में एक अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादन की अधिकतम जो संभावना व्यक्त करता है उसको दर्शाने वाला कर्व उत्पादन संभावना वक्र है। दर्शाने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र है। इस वक्र में दी हुई तकनीक पर मानवीय संसाधनों का प्रयोग करके जो उत्पादन की संभावना व्यक्त करते हैं उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। माइकल पी टारेडो के अनुसार दी हुई तकनीक पर भौतिक व अभौतिक
संसाधनों का प्रयोग मानव के द्वारा करके जो उत्पादन की संभावना व्यक्त करते हो या प्राप्त करते हो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, पी टार्डो के अनुसार दी हुई तकनीक पर एक देश के भौतिक व अभौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव के द्वारा जो उत्पादन की संभावना प्राप्त करते हैं उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इस वक्र के माध्यम से हम कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करेंगे कि अर्थव्यवस्था की समस्या क्या है, उनका समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, फाइनल अर्थों में मैं अगर बात कहूं तो एक ऐसा वक्र जो सभी संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए उत्पादन की जो संभावना व्यक्त करता है, ऐसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र बेटा ऐसा होता है, नतोदर होता है। कैसा होता है? नतोदर, उन्नोदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके मैं कारण आपको भी डिटेल बताऊंगा। पहले इसकी कुछ मान्यताएं हैं वो देख लेते हैं फिर बताते हैं। यहाँ पर OX, यहाँ पर ये श्रम है, ये पूंजी है, और ये जो वक्र है ये PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये है। अमेरिका में इसे PFC कहते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व। अमेरिका में क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व, यानी उत्पादन की संभावना, उत्पादन सीमा वक्र, ऐसा अमेरिका में कहते हैं। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं वो देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। मान्यता नंबर 1, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार हम पीपी कर्व की व्याख्या करने से पहले इसकी जो जुड़ी हुई मान्यताएं उन पे हम विचार विमर्श कर लेते हैं। डोमिनर सोल्वाटोरे कहते हैं कि इस वक्र की व्याख्या करने से पहले इनकी मान्यताओं को समझना एक बड़ा महत्व है, समझना जरूरी है। तो इनकी पहली मान्यता ये थी पूर्ण रोजगार। इनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। यहाँ पर पूर्ण रोजगार का संबंध कीन्स की अवधारणा के अनुसार ही है, अर्थात इनका ये मानना है कि अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति रोजगार चाहता है तो उसे रोजगार मिलता है। कोई भी साधन फ्री नहीं है, जैसे पूंजी है वो भी फ्री नहीं है, उसको भी रोजगार मिल रहा है। तो अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई साधन नहीं है जो बेरोजगार हो, अर्थात उनको पूर्ण रोजगार मिलता है। दूसरा इनकी विशेषता ये है कि उत्पादन तकनीक स्थिर मानते हैं। क्या मानते हैं? उत्पादन तकनीक को क्या मानते हैं? स्थिर। क्या मानते हैं? स्थिर। इस अवधारणा से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें तकनीक में परिवर्तन नहीं मानते। ये बात सही भी है, अगर तकनीक में परिवर्तन होगा तो उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन आएगा। तो जब भी हम उत्पादन संभावना वक्र का एनालिसिस करें तो उस स्थिति में हम तकनीक को स्थिर मानते हैं। क्या मानते हैं? तकनीक को क्या मानते हैं? स्थिर। अगली विशेषता ये है कि इसमें सभी संसाधनों का, सभी संसाधनों का
दिनों का इष्टतम प्रयोग करते हैं। कैसा करते हैं? इष्टतम प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ संसाधन मानवीय संसाधन है, कुछ संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों का इष्टतम प्रयोग हम इसी मान्यता के आधार पर करते हैं। इस विश्लेषण में हम ये मानते हैं कि एक व्यक्ति अपने पास जितने भी संसाधन हैं वो उनका पूर्ण इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे स्थिति में वह सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग करेगा, ऐसे किसी संसाधन को नहीं छोड़ेगा जिनका उपयोग नहीं हो रहा हो। तो इनका ये मानना है कि सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा। जैसे मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन कौन कौन से बच्चों? पूंजी, श्रम प्रबंध, श्रम प्रबंधन, साहस, ये मानवीय संसाधन है। जबकि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? भूमि, हवा, पानी, ये प्राकृतिक संसाधन है। क्या संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। तो उत्पादन संभावना वक्र ये कहता है कि जो मानव संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन है, इन सभी संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हैं, इष्टतम प्रयोग करते हैं। तो ये इनसे जुड़ी हुई मान्यताएं थी। अब उत्पादन संभावना वक्र देखते हैं। हम उत्पादन संभावना वक्र देखने से पहले थोड़ा सा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि अपने को समझ में आए कि हम क्या देखने जा रहे हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है बच्चों तीन। पहली, पूर्ण रोजगार, अर्थात इस कॉन्सेप्ट में इनका ही मानना था कि सभी संसाधन काम पे लगे हुए हैं, अर्थात कोई बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। सभी लोग या सभी संसाधन काम पे है, यानी कि कोई भी संसाधन फ्री नहीं है, इनका ये मानना था। दूसरा ये था कि उत्पादन तकनीक स्थिर है। उत्पादन तकनीक कैसी है? स्थिर है, अर्थात इसमें मान के चलते हैं कि जिस तकनीक पे हमने उत्पादन शुरू किया था, जब तक उत्पादन खत्म ना हो जाए वही तकनीक रहेगी, बीच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये मान के चलते हैं कि उत्पादन तकनीक भी क्या स्थिर है। आगे के सभी संसाधनों का इष्टतम प्रयोग होता है, इष्टतम प्रयोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र। इसकी मान्यताएं आगे उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या देखते हैं। हाँ जी, ये उत्पादन संभावना वक्र OXY, ये PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मान लो, सपोज करो एक किसान के पास 4 बीघा जमीन है। कितनी बीघा जमीन है? 4 बीघा जमीन है। 4 बीघा जमीन है। कितना? उसके पास में इस सीजन में वो खेती करना चाह रहा है। एक तो बाजरा ही करना चाह रहा है और एक वो मूंग लगाना चाह रहा है। क्या लगाना चाह रहा है? मूंग लगाना चाह रहा है।
मूंग लगाना चाह रहा है, तो उनकी संभावनाएं अलग अलग होगी, वो किस प्रकार से होगी। हाँ, तो उनके सामने कुछ संभावनाएं होगी, वो संभावनाएं क्या क्या है उस पर देखते हैं। नंबर 1, खेत उसी का है, खेत उसका है। मैंने फिर बता रहा हूं मैं, उत्पादन संभावना वक्र इस बात को बताता है कि एक उत्पादक के द्वारा अपने सभी संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करके उत्पादन की जो संभावना व्यक्त करती है। खेत उसका है, तो इधर मान लेते हैं बाजरा और इधर मान लेते हैं मूंग। क्यों? क्योंकि वो एक समय में एक ही चीज बो सकता है, या तो वो 4 जगह में बाजरा बोले और 0 में मूंग। एक संभावना तो एक ही होगी। एक संभावना तो ये होगी कि खेत उसका है, इस पूरे खेत में अगर वो 4 जगह बाजरा बोए तो मूंग क्या बोले 0। खेत उसका है, संभावना उसकी है। या फिर वो ऐसे कर सकता है कि 3 बाजरा, जैसे 1 2 3 4 और मैं ऐसा कर सकता हूं, वो ऐसा कर सकता है। या फिर वो कह सकता है 3 में बाजरा 1 में मूंग। खेत तो उसी का, किसने रोका है उसे, तो ये दूसरी संभावना हो सकती है 3 1 की। इसे हम डिटेल से भी देखेंगे। चौथी संभावना ये कि वो 2 में बाजरा बोए और 2 में मूंग बोए। इसने मना किया, खेत उसका है। अगली संभावना उसकी ये कि वो 1 में बाजरा 3 में मूंग बोए, ऐसा भी तो कर सकता है। या फिर वो ऐसा कर सकता है कि 0 में बाजरा 4 में मूंग। तो ये जो है 1 2 3 4 ये 5 ये संभावनाएं हैं, भावनाएं। इसे अंग्रेजी में बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल, संयोग। क्या बोलते हैं? संयोग। हिंदी बोलते हैं संयोग, अंग्रेजी में बंडल बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन है। अब ये इसका 4 जगह खेत है, मान लो एक किसान का, तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि या तो पूरे 4 जगह में वो बाजरा बोए और मूंग इधर से 0 है। ये अगर हम बात करें तो 1 2 इधर 3 और इधर 4। एक कंडीशन तो ये है, इस पॉइंट पे इधर से बाजरा 4 है, इधर से मूंग 0 है, वो ऐसा कर सकता है। एक संभावना तो ये। अगर दूसरी संभावना में जाए तो दूसरी संभावना वो यहाँ उत्पादन कर सकता है 0 बाजरा और 4 मूंग। खेत उसका है, किसने रोका कि या तो पूरे खेत में, इस पूरे खेत में वो बाजरा बोए, एक संभावना है। दूसरी संभावना ये कि वो इस पूरे खेत में क्या भी बोए, मूंग बोए, संभावना दो। तीसरी संभावना इसकी ये कि वो 2 में मूंग 2 में बाजरा बोए, ये भी कर सकता है वो। खेत उसका बेस्ट पॉसिबिलिटीज है। या फिर वो ऐसा कर सकता है कि वो 3 में बाजरा बोए और 1 में मूंग बोए। इसका उल्टा भी तो कर सकता है, वो 1 2 और ये 3 और ये 4 कि 3 में मूंग बोए और 1 में बाजरा और 4 5। ये अगर से नाम लें तो A B C D और E। A B C D और E ये पॉइंट, ये संभावनाएं हैं, उत्पादन संभावनाएं वक्र। ये संभावनाएं हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी भूमि और मजदूरों का कुशलतम प्रयोग करते हुए ये संभावना पैदा कर सकता है कि वो 4 बीघा में तो बाजरा हो सकता है, 0 में मूंग 1 2 3 4 5 संभावना व्यक्त कर सकता है, ये प्राप्त कर सकता है। अर्थात उत्पादन संभावना वक्र उन सभी संभावनाओं को देखता है जिसमें एक फर्म या एक देश की अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए उसे प्राप्त करता है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बात करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र में 2 तरह से परिवर्तन हो सकता है।
ये उत्पादन संभावना वक्र, एक संभावना तो ऐसी कि उत्पादन संभावना वक्र यहाँ से बढ़ के यहाँ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए। ये ऐसे अपर साइड शिफ्ट हो जाए, ये PP1 और ये PPC1, ये PPC2, OXY, है ना। ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए। एक तो ऐसी स्थिति है, ये स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब एक फर्म या एक देश की अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करे और तकनीकी सुधार हो जाए। क्या हो जाए? तकनीकी सुधार हो जाए, यानी कि यहां से यहां आना तकनीकी सुधार का परिणाम है। ये याद रखना कि अर्थव्यवस्था की तकनीक में परिवर्तन होने के कारण एक उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। किसकी ओर शिफ्ट हो जाता है? ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि उत्पादन संभावना वक्र ऐसा भी हो सकता है कि यहां से यहां, जैसे मान लो दो साधन है, श्रम और पूंजी। अगर पूंजी लगाने के कारण उत्पादन संभावना वक्र परिवर्तन आता है तो ऐसा हो सकता है। तीसरा ही ऐसा भी हो सकता है मैं दोबारा पिक ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। ये OX पूंजी और श्रम, अगर श्रम में सुधार आए, मजदूर कुशल आए तो इस प्रकार से चेंज आ सकता है। ये जो चेंज है इसमें पॉइंट ऑफ एक होता है, यानी कि एक साधन में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति बनती है जैसे A वाली और B वाली। याद रखना, ये और ये पिक्चर्स बनती है कब? जब एक संसाधन में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप PPC वक्र में चेंज आए। ये PPC फर्स्ट, ये PPC सेकेंड, इसमें चेंज आए। ये जो परिवर्तन आए ये एक साधन में परिवर्तन होने के कारण होगा, लेकिन तकनीकी परिवर्तन के कारण परिवर्तन इस प्रकार से आता है। ये याद रखने की बात है और समझने की बात है कि मैंने 3 परिवर्तन बताए हैं आपको आज, कि एक परिवर्तन है ऐसा, दूसरा ये और ये एक साधन में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप आया, तीसरा परिवर्तन ये है। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मान लो कि हम 2 साधन मान लेते हैं, श्रम और पूंजी। उसमें एक साधन पूंजी में परिवर्तन आए तो वो ऐसा हो जाएगा, श्रम में परिवर्तन हो तो वो ऐसा हो जाएगा। आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी आ रही होगी, चल छोड़ो, आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, और विशेषताओं से ही कुछ चीजें निकल के आएगी। उत्पादन संभावना वक्र,
हाँ जी, इसकी पहली विशेषता होती है कि ये प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि को दर्शाता है। क्या? प्रत्येक बिंदु को प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि समान संतुष्टि को, फिर समान उत्पादन को। देखो ये एक उत्पादन संभावना वक्र ऐसा है। इस उत्पादन संभावना वक्र में जितने बिंदु हों, जैसे ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, बिंदु सी बिंदु, बिंदु डी बिंदु, बिंदु ई, जो भी बिंदु हो उस पर इक्वल प्रोडक्शन होगा, उस पर इक्वल प्रोडक्शन आएगा। क्या प्रोडक्शन आएगा? इक्वल। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन 50 का है तो यहाँ पर भी 50 का होगा, और यहाँ पर भी 50 का होगा, और यहाँ पर भी 50 का होगा, यहाँ पर भी 50 का होगा। तो याद रखना कि इसके प्रत्येक बिंदु की उत्पादन संभावना कैसे होती है? बराबर होती है। कैसे होती है? बराबर होती है। दूसरी विशेषता की बात करें, याद रखना इसके प्रत्येक बिंदु पे समान उत्पादन होता है। इसकी दूसरी विशेषता ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होते हैं, नतोदर होते हैं। अर्थात ये ऐसे होता है, आपने सर पुनोदर का नाम सुना होगा। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो दो साधन है, जैसे एक इस तरह में ये पूंजी, इधर भी हम श्रम मान लेते हैं, इधर भी पूंजी मान लेते हैं, न तो दर पुनोदर, दोनों अंतर समझता है। ये कहना चाह रहा है कि श्रम से व्यक्ति, जैसे मान लो किसी तकनीक है 10 मजदूर काम कर रहे हैं और एक पूंजी की मात्रा है, अगर वो एक से बढ़ाकर 2 बढ़ाए तो पहले वो 4, किसी 10 से 1 घटाकर वो कितना करेगा? 4 करेगा। पहले नहीं सॉरी, पहले वो 8 करेगा, 2 कम करेगा, जैसे ही 3 करेगा वो 5 करेगा, फिर 3 कम करेगा, फिर वो 4 करते वो 1 कर देगा। और हुआ क्या? देखो यहाँ 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 ये उत्पादन की कुछ कॉम्बिनेशन है, 10 1 8 2 5 3 1 4। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से कितना बड़ा है? 1। कितना? 1 बड़ा है, तो कितना छोड़ा? 2। 1 के बदले 2। यहाँ से कितना बड़ा? 1। कितना छोड़ा? कितना छोड़ा? 3। इसको 6 कर देते हैं। ठीक, कितना छोड़ा? 2। कितना? 6 7 7 1 2। सर दोबारा देखते हैं इसको, दोबारा से इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ। 21 21 2 17
3 8 11 4 6 5 1। देखो एक चीज समझने की बात है, थोड़ा समझने की बात है। आप यहाँ से 3 समझ में आएगा कि आपने 1 से 20 बढ़ाया, तो यहाँ 1 के बदले 1 20 है। यहाँ से आगे कितना बढ़ा? 1, बदले में कितना छोड़ा? 3। यहाँ से कितना बढ़ा? 1, बदले में कितना छोड़ा? कितना? 6। यहाँ से यहाँ बढ़ा 1, कितना छोड़ा? फिर ये इसे 14 करते हैं, तो कितना? 14 नहीं, 14 पे नहीं बढ़ेगा, 13 पे से जाएगा। यहाँ 5 और यहाँ पे कितना? 7। बस यहाँ तक कंप्लीट। यानी कि 3 5 7। यानी कि आप जैसे जैसे एक इकाई बढ़ा रहे हो, जैसे मान लो सरल से पूंजी है, अगर आप जैसे से इधर से इकाई बढ़ाओगे तो ये जो इकाई छोड़ने की दर होगी वो बढ़ती हुई होगी। वो क्या होगी? बढ़ती हुई। 3 5 7 ये बढ़ती हुई होगी, इसीलिए उन्नोदर होता है। कैसे उन्नोदर होता है? तो यदि मान लो 2 संसाधन का प्रयोग कर रहे हो, एक पूंजी और दूसरा श्रम, अगर पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाए और दूसरी वस्तु की इकाई छोड़नी पड़ेगी, अगर छोड़ती हुई दर बढ़े, छोड़ती हुई दर बढ़े, तो ऐसी स्थिति में वक्र कैसा होगा? उन्नोदर। क्या होगा? उन्नोदर। अगर संख्या बढ़ाते हुए जाए, अगर इधर से इधर संख्या बढ़ाते हुए दूसरी संख्या कम होती है तो वो होगा उन्नोदर, या उनकी दर घटती हुई होगी। O X Y यही संयोग काम कर रहे हैं। ये संयोग का 20 21 काम कर रहे हैं। एक बढ़ा, उसके बदले दूसरा, जैसे दूसरा कैलकुलेट कितनी? 15। तीसरा बढ़ा 13 हो गया, चौथा बढ़ा 12 हो गया। अब देखो यहाँ से कितना बढ़ा? 1, 1 के बदले कितना छोड़ा? 5। यहाँ से कितना बढ़ा? 1, 1 के बदले कितना छोड़ रहा है? 2। यहाँ से बढ़ा कितना? 1 के बदले कितना छोड़ रहा है? 1। तो ये भी एक जो दर है वो घट रही है। यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर ऋणात्मक हो रही है। क्या हो रही है? सीमांत प्रतिस्थापन दर ऋणात्मक होने के कारण ये वक्र जो होता है उन्नोदर और ये वक्र होता है नतोदर। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर क्यों होता है? क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती होती है। जैसे 3 5 7 ये बढ़ रहे हैं, इसीलिए वक्र ऐसा हो रहा है। जबकि यहाँ पर सीमांत उत्पादन संभावना वक्र, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र उन्नोदर होता है। इसके पीछे कारण ये है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर वो ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार से मैंने आपको उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बात की और मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद भी आया होगा, ये कि ये उत्पादन संभावना वक्र नतोदर क्यों होता है, उन्नोदर क्यों होता है। ये उत्पादन संभावना वक्र का एक कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हमने बात की। कल हम इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे आगे और इनसे केंद्रीय समस्याएं उनका समाधान निकालने का प्रयास भी करेंगे। आपको मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू।